हम फिर आ गए एक नए वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं विचार अपना ऑनलाइन स्टडी। देखते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए। आज दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश हो जिसने अपने देश को चलाने के लिए ऋण, आंतरिक या बाह्य ऋण ना लिया हो। दरअसल इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य अपने देश के नागरिकों के कल्याण में वृद्धि करना होता है, न कि अपनी आमदनी में वृद्धि करना। भारत सरकार के वित्त मंत्री हर साल घाटे का बजट पेश करते हैं, अर्थात हर साल भारत सरकार की आमदनी उसके खर्चों से कम होती है। इस प्रकार सरकार का राजस्व घाटा हर साल बढ़ता रहता है। ऋण के प्रकार। भारत सरकार ऋण देश ले अंदर और बाहर दोनों जगहों से ले सकती है। आंतरिक ऋण, इंटरनल डेट, जो ऋण देश के अंदर ही लिया जाता है उसे ऋण आंतरिक ऋण कहा जाता है। यह ऋण देश के अंदर मौजूद बैंकों, बीमा कंपनियों, रिजर्व बैंक, कॉर्पोरेट हाउस, म्यूचुअल फंड कंपनियां इत्यादि से लिया जाता है। विदेशी ऋण, एक्सटर्नल डेट, देश के बाहर से लिया गया ऋण विदेशी ऋण कहलाता है। यह ऋण मित्र देशों, इंटरनेशनल संस्थाओं और एनआरआईज इत्यादि से लिया जाता है। वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रैल में एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है स्टेटस रिपोर्ट ऑन गवर्नमेंट डेब्ट फॉर 2018-19। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च 2019 तक देश का कुल सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 68.6% हो गया है, जो कि आसान शब्दों में 13 ट्रिलियन रुपए या फिर 1.3 करोड़ हो गया है। इसे निकालने का सूत्र इस प्रकार होता है: जीडीपी के अनुपात में ऋण देश के ऊपर टोटल कर्ज देश की कुल जीडीपी। ध्यान रहे कि भारत सरकार के इस पूरे ऋण में राज्य सरकारों द्वारा लिया गया ऋण भी शामिल है। भारत सरकार के ऊपर ऋण इस प्रकार है: वर्ष 2011-12 राशि 59,17,279 करोड़ रुपीस। जीडीपी का अनुपात 67.7%। वर्ष 2012-13 राशि 66,59,778 करोड़ रुपीस। जीडीपी का अनुपात 67.0%। वर्ष 2013-14 राशि 75,66,767 करोड़ रुपीस। जीडीपी का अनुपात 67.4%। वर्ष 2014-15 राशि 83,34,829 करोड़ रुपीस। जीडीपी का अनुपात 66.8%। वर्ष 2015-16 राशि 94,75,280 करोड़ रुपीस। जीडीपी का अनुपात 68.8%। वर्ष 2016-17 राशि 1,05,24,777 करोड़ रुपीस। जीडीपी का अनुपात 68.4%। वर्ष 2017-18 राशि 1,17,40,614 करोड़ रुपीस। जीडीपी का अनुपात 68.7%। वर्ष 2018-19 राशि 1,30,23,102 करोड़ रुपीस। जीडीपी का अनुपात 68.6%। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में भारत के ऊपर विदेशी ऋण। हाउ मच डेट ऑन इंडिया ड्यूरिंग मोदी गवर्नमेंट सिंस 2014। भारत के ऊपर विदेशी ऋण 1991 में लगभग $85 बिलियन था, जो कि 2011 में बढ़कर $317 बिलियन हो गया और 2014 में $446 बिलियन था, जो कि दिसंबर 2019 के अंत तक सकल घरेलू उत्पाद का 20.1% या $564 बिलियन हो गया था। यानी कि मोदी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में देश के ऊपर $118 अरब का विदेशी कर्ज बढ़ा है। यह आंकड़ा केवल विदेशी ऋण का है, इसमें आंतरिक ऋण शामिल नहीं है। देश के ऊपर विदेशी ऋण ज्यादा होना ठीक बात नहीं होती है, क्योंकि विदेशी ऋण केवल विदेशी मुद्रा अर्थात डॉलर इत्यादि में ही चुकाया जाता है। देश के ऊपर आंतरिक ऋण, इंटरनल डेट ऑन इंडिया। देश के ऊपर आंतरिक ऋण होना उतना खतरनाक नहीं है जितना कि विदेशी ऋण।
इसी कारण भारत सरकार अपने कुल ऋण का लगभग 80% देश के अंदर ही रिजर्व बैंक की मदद से इकट्ठा कर लेती है और भारत के राज्य अपने कुल ऋण का लगभग 94% देश के अंदर से ही लेते हैं। भारत सरकार को सबसे अधिक मात्रा में आंतरिक ऋण कमर्शियल बैंकों 40% द्वारा, जबकि 24% बीमा कंपनियों द्वारा और 15% रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया है। देश के ऊपर कितना ऋण होना ठीक है? What is the comfortable limit of debt? विश्व बैंक के अनुसार जिन देशों के ऊपर विदेशी ऋण उनकी जीडीपी के 77% से ज्यादा हो जाता है उनके लिए दीर्घकाल में समस्याएं पैदा होने लगती हैं। यदि 77% के बाद ऋण 1% और बढ़ता है तो उस देश की आर्थिक विकास दर 1.7% घट जाती है। आज विश्व में सबसे अधिक कर्ज लेने वाला देश जापान है, जिसने अपनी जीडीपी के 238% के बराबर कर्ज ले रखा है। इसके बाद अमेरिका ने 106%, ब्राजील ने 68.5% और फिर भारत ने 66.8% कर्ज ले रखा है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।